दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम समान विज्ञान की प्रश्नोत्तरी लेके आए हैं। दोस्तों इस प्रश्नोत्तरी में दोस्तों आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न दोस्तों आपके एमपी टीईटी, यूपी टीईटी, एसएससी, बैंक, पुलिस, रेलवे इत्यादि परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये प्रश्नोत्तरी लाभकारी साबित होगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं समान विज्ञान की प्रश्नोत्तरी को बिना देरी किए। तो देखते दोस्तों प्रश्न क्रमांक 1। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 1 में पूछा गया है एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। दोस्तों पूछा गया है एक समतल दर्पण होता है जो प्लेन मिरर होता है दोस्तों, उसकी वक्रता त्रिज्या बतानी है। तो 4 ऑप्शन दिए अनंत, शून्य, शून्य व अनंत के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है दोस्तों वो होती है अनंत। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों दूसरा देते हैं CFL का पूरा नाम बताना। दोस्तों CFL का पूर्ण रूप क्या होता है? कंडेंस्ड फ्लोरेसेंट लैम्प, केमिकल फ्लोरेसेंट लैम्प, सेंट्रली फिक्स्ड लैम्प और कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। तो दोस्तों CFL का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। इसका राइट आंसर दोस्तों डी है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक तीसरा देखते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा में देखते हैं आइंस्टीन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों बताना आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, सापेक्षता के सिद्धांत के लिए, ब्राउनी गति के लिए, ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा के लिए। दोस्तों आइंस्टीन का पूरा नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। तो वो दोस्तों बताना है उन्हें जो है किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो दोस्तों जो अल्बर्ट आइंस्टीन को उन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम दिए थे दोस्तों, इन नियमों के लिए उन्हें जो है दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों प्रकाश विद्युत प्रभाव में दोस्तों जो घटना होती है जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश डाला जाता है दोस्तों, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं दोस्तों। इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इस घटना को दोस्तों कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। और दोस्तों इसकी खोज की थी आइंस्टीन ने। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बताना। दोस्तों AG बेल टेलीफोन, JL बेल टेलीविज़न, J परकिंस पेंसिलिन और जेम्स वाट वास्प का इंजन। दोस्तों चौथे का राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों चौथे का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है C, J परकिंसन पेंसिलिन। दोस्तों पेंसिलिन की खोज J परकिंसन ने नहीं की थी, जबकि टेलीफोन का आविष्कार AG बेल और टेलीविज़न का आविष्कार JL बेल और वास्प के इंजन का आविष्कार दोस्तों जेम्स वाट ने किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी है। प्रश्न क्रमांक 5वां देखते हैं दोस्तों साइकिल चालक को वर्तिल गति में झुकना चाहिए। केंद्र की ओर तिरछे, पीछे की ओर, केंद्र से दूर तिरछे, आगे की ओर। तो दोस्तों बताना है प्रश्न क्रमांक 5वें का राइट आंसर। तो दोस्तों जब साइकिल सवार को जो वर्तुल गति में जब मोड़ पर दोस्तों झुकना चाहिए, केंद्र की ओर तिरछे रूप में झुकना चाहिए। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6वां देखते हैं आणविक संचलन द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है। आणविक संचलन द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? संवहन, विकिरण, विकिरण और चालन। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6वें का राइट आंसर दोस्तों संवहन। आणविक संचलन के द्वारा जो ऊष्मा का दोस्तों जो संचरण होता है वो संवहन कहलाता है। पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? अणुओं के बीच वैद्युत बल के कारण, अणुओं के बीच गुरुत्वीय बल के कारण, अणुओं के बीच असंजक बल के कारण, अणुओं के बीच ससंजक बल के कारण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों अणुओं के बीच ससंजक बल। ससंजक बल दोस्तों वह बल होता है जब दो अणुओं के बीच कार्य करता है, वो ससंजक बल कहलाते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 8वां देखते हैं तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब क्या होता है? क्रमशः बढ़ जाए, सहसा बढ़ जाए, क्रमशः घट जाए और सहसा कम हो जाए। तो दोस्तों बताना है। तो दोस्तों जो तूफान की भविष्यवाणी की जाती है तो वायुमंडल का दाब दोस्तों सहसा क्या होता है? कम हो जाता है। अचानक जो दोस्तों दाब जो है नीचे की ओर कम हो जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 9वां देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 में क्या पूछा? पराध्वनिक विमान खाली जगह नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करते हैं। तो दोस्तों बताना पराध्वनिक विमान जो होते हैं कौन सी प्रघाती तरंग पैदा करते हैं? ध्वनि बूम, अनुप्रस्थ तरंग, संक्रमण तरंग और पराश्रव्य तरंग। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो दोस्तों ध्वनि बूम। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 10वां देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और दोस्तों सही उत्तर बताना है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है
आवेग, कृतकार, बल, त्वरण। दोस्तों एक साइड राशियाँ दी हैं और दोस्तों दूसरी तरफ उनके मात्रक दिए हैं। तो दोस्तों जो आवेग का जो मात्रक होता है दोस्तों वो होता है न्यूटन इंटू सेकेंड। इसका राइट आंसर दोस्तों ए का तीसरा है। कार्य का मात्रक दोस्तों होता है, आपको पता है, कार्य होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। इसका जो मात्रक होता है दोस्तों जूल होता है। ऐसा ही मात्रक बल का जो मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन होता है, F बराबर ma। और दोस्तों त्वरण का जो मात्रक होता है दोस्तों होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो दोस्तों प्लीज़ आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों ये प्रश्नोत्तरी अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमें नया मोटिवेशन देता है। हम आपके लिए दोस्तों सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, व्याकरण से संबंधित दोस्तों प्रश्नोत्तरी लाते रहते हैं। आप जाकर के इन्हें प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 11 में पूछा दहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है? जिसके नीचे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता है, जिसके नीचे वोल्टता के साथ साथ प्रकाश धारा घटती है, जिसके नीचे प्रकाश धारा स्थिर होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बताना है प्रकाश वैद्युत प्रभाव दहली आवृत्ति कैसी घटना है। तो दोस्तों दहली आवृत्ति होती है जिसके नीचे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता है। दोस्तों दहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति होती है जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को क्या करती है, उत्सर्जित करती है। उस न्यूनतम आवृत्ति को दोस्तों दहली आवृत्ति कहते हैं। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 12 देते हैं सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों बताना है माइक्रोस्कोप का जो आविष्कार किसने किया था? पाउलसन ने, एडमंड फिशर, जेड जॉनसन और थॉमस ने। तो दोस्तों बताना है सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था दोस्तों जेड जॉनसन ने सूक्ष्मदर्शी का माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 13 देखते हैं शुद्ध जल विद्युत का कुचालक है क्योंकि बताना है किस कारण जो दोस्तों शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है? अध्रुवीय विलायक है, ये अति उत्तम विलायक है, वाष्पशील नहीं होता, स्वल्प आयनित हो जाता है। तो दोस्तों बताना प्रश्न क्रमांक 13 का राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों जो शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है क्योंकि जो दोस्तों ये जो है स्वल्प आयनित हो जाता है, दोस्तों आयनों में विभक्त हो जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दोस्तों दर्पण का प्रयोग करते हैं? बहुत ही IMP क्वेश्चन है, अक्सर दोस्तों एक दिवसीय एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा जो है दर्पण का प्रयोग करते हैं? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दाढ़ी बनाने के लिए दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं कौन सा युग्म सही सुनियमित नहीं है? दोस्तों फोटोन, आइंस्टीन, कॉम्पटन प्रभाव, कॉम्पटन, शीतलन का नियम, न्यूटन, न्यूट्रिनो, TH मेमन। तो दोस्तों बताना 15वें का राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों 15वें में जो सही सुनियमित नहीं है वो दोस्तों न्यूट्रिनो का जो खोज जो है TH मेमन द्वारा की गई थी, ये दोस्तों गलत है। जबकि फोटोन की खोजकर्ता आइंस्टीन है, कॉम्पटन प्रभाव की खोजकर्ता कॉम्पटन है और शीतलन का नियम दोस्तों न्यूटन द्वारा दिया गया था। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 16 देखते हैं मीथेन गैस निम्नलिखित में से किसके वायुमंडल में उपस्थित है? मंगल, बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों है बृहस्पति। मीथेन गैस जो है बृहस्पति के जो है वायुमंडल में उपस्थित है। एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है यदि वहाँ से एक सेब छोड़ा जाए तो वह अधिक गति से गतिमान होगा, पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिमान होगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति में गतिमान होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों डी है, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी दिशा में उसी गति में गतिमान होगा। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 18 देखते हैं समुद्र के पानी में कौन सी धातु निकलती है? दोस्तों बताना बेरिलियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। तो दोस्तों समुद्र के धातु में जो धातु निकाली जाती है दोस्तों वो है मैग्नीशियम, Mg दोस्तों इसका संकेत होता है दोस्तों Mg, दोस्तों क्षारीय धातु है। इसका दोस्तों निम्नलिखित में से किस ईंधन के कारण पर्यावरण में न्यूनतम दोस्तों बताना प्रदूषण होता है? बताना कौन सा ऐसा ईंधन है जिसके कारण पर्यावरण में कम से कम प्रदूषण होता है? कोयला, हाइड्रोजन, मिट्टी का तेल और डीजल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन दोस्तों ऐसा ईंधन है जिसके कारण जो है दोस्तों पर्यावरण में जो दोस्तों प्रदूषण है वो कम से कम होता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 20 में देखते हैं सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक यौगिकों से अल्कोहल के उत्पादन को कहते हैं? दोस्तों बताना जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके द्वारा कार्बनिक यौगिकों से अल्कोहल का जो उत्पादन क्या कहलाता है? किण्वन, दहन, अवायु श्वसन, वायु श्वसन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो कहलाता है किण्वन। किण्वन द्वारा जो है दोस्तों सूक्ष्म जीवों के द्वारा अल्कोहल का निर्माण किया जाता है।
इसके बाद दोस्तों इसको फर्मेंटेशन कहा जाता है। दोस्तों सावनीकरण एक वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रोटीन की पहचान की जाती है, सल्फर का निष्कर्षण किया जाता है, साबुन बनाया जाता है, प्लास्टिक बनाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, जैसा कि आपको पता है कि सावनीकरण जो है साबुन बनाने से संबंधित है, इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 22 में देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 22 में क्या पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 22 में पूछा कि निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग दोस्तों बताना उपयोग न चिपकने वाली कढ़ाई में किया जाता है। दोस्तों बताना कौन सा ऐसा बहुलक है जिसका उपयोग न चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है। गट्टा पर्चा, पीवीसी, नियोप्रीन और टेफ्लॉन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो टेफ्लॉन। टेफ्लॉन दोस्तों ऐसा बहुलक है जिसका उपयोग न चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है। दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। दूध का जो सफ़ेद रंग है दोस्तों किसकी उपस्थिति के कारण होता है। कैसीन, कैरोटीन, लैक्टोज और एल्बुमिन। तो दोस्तों बताना इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों कैसीन। दूध में दोस्तों कैसीन नामक प्रोटीन होती है जिसके कारण दूध का दोस्तों रंग सफ़ेद होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलेमित है। जिंक सल्फाइड, फ्लास्फेरून, जिंक फास्फाइड, चूहे का विष, सिल्वर आयोडाइड, कृत्रिम वर्षा, सिल्वर आयोडाइड, हॉर्न सिल्वर। तो दोस्तों बताना कौन सा युग्म सही सुलेमित है प्रश्न क्रमांक 24 में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है दोस्तों जिंक फास्फाइड, चूहे का विष। दोस्तों जिंक फास्फाइड जो होता है वो चूहे का विष होता है और दोस्तों एक जहरीला पदार्थ है। ये दोस्तों युग्म सही सुमेलित है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 25 में देखते हैं जल का स्थानांतरण है। बताना दोस्तों ससंगठित, अपसुगठित, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताना 25 का राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों जल का जो स्थानांतरण है वो दोनों है, ससुगठित और अपसुगठित। इसका ए भी दोनों है। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त होता है। बताना दोस्तों कौन सा थर्मामीटर है जिसकी सहायता से 2000 डिग्री सेल्सियस के ताप को मापा जाता है। पूर्ण विकर्ण पायरोमीटर, वाष्प दबाव थर्मामीटर, पारे का थर्मामीटर, गैस थर्मामीटर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर बताइए आप। ये दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन दिया है, इसको क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं। तो दोस्तों इस तरह हमने जो है आज 25 प्रश्न हल किए सामान्य विज्ञान के। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट हमने इसके पहले दोस्तों कई प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, आप इन्हें प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। दोस्तों आई होप यू कि आपको ये प्रैक्टिस सेट समझ में आया होगा। दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप हमसे जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह आपके लिए नई नई प्रश्नोत्तरी लेकर आते रहते हैं। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। नई प्रश्नोत्तरी में फिर मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।